दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। कल से मैं आपको मार्केट का लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ 28 अगस्त से। तो कल जैसे मैंने निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, फिन निफ्टी का लेवल्स दिया था, आप उसको चेक कर लीजिएगा। बाजार उसी हिसाब से ट्रेड किया है और मैंने जो कल बताया था आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसी हिसाब से बाजार को आप यदि आज प्लान करते तो कुछ आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो अब 29 अगस्त को जैसे हम लोग आज का बाजार देखे थे, काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है आज का बाजार में, मगर सुबह से ज़्यादातर मूवमेंट ऊपर की तरफ रहा। मगर एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी बियरिश है। इंटरनेशनल सेंटीमेंट, डोमेस्टिक सेंटीमेंट, FII सेलिंग चालू है, तो ज़्यादातर झुकाव नीचे की तरफ का देखिएगा डिस्पाइट ऊपर की तरफ का। तो कल क्या लेवल और टारगेट्स, लेवल्स मैं यहाँ प्रोवाइड किया हूँ, टारगेट आपको नोट करना पड़ेगा। मैं 1 बाय 1 रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलते जाऊंगा और ऊपर का टारगेट 1, टारगेट 2 क्या होना चाहिए और नीचे का टारगेट 1 का टारगेट 2 क्या होना चाहिए, वो आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कल 29 अगस्त निफ्टी का जो लेवल रहेगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा 19,370 का और नीचे का सपोर्ट लेवल रहेगा 19,225 का। इसका मतलब ये है, यदि बाजार 19,370 ब्रेक करता है, और कल जैसे मैंने बताया था आपको, यदि आपका क्लोजिंग 5 मिनट का आप कैंडल ट्रेड कर रहे हैं, 10 मिनट का, 15 मिनट में जो भी कर रहे हैं, वो कैंडल क्लोजिंग यदि 19,370 के ऊपर देता है तो आप एक अप मूव बाइंग का लेके चल सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद। उसके बाद आपका पहला टारगेट बन जाता है 19,370 क्रॉस करने के बाद पहला टारगेट 19,450 और दूसरा टारगेट बन जाएगा 19,580। जैसे 19,450 क्रॉस करेगा 19,580, और यदि नीचे सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है 19,225 तो एक टारगेट फर्स्ट आपका खुल जाता है 19,100, और यदि 19,100 भी ब्रेक करता है तो सेकेंड टारगेट बन जाता है 19,010 का। वैसे ही नंबर 2 में है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 44,590 का और सपोर्ट रहेगा 44,450 का। यानी यदि 44,590 ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आप नोट कर लीजिए 44,940 का। ठीक है, और यदि 44,940 भी ब्रेक करता है तो फिर आपका सेकेंड टारगेट बन जाता है 45,270 का। दोस्तों अब आते हैं सपोर्ट की तरफ। यदि बैंक निफ्टी कल 44,450 का सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो फिर फर्स्ट टारगेट आपका बन जाएगा 44,010 का और सेकंड टारगेट आपका बन जाएगा 44,010 ब्रेक करने के बाद 43,650 का। ठीक है, ये नोट करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का अपर साइड का टारगेट, अपर साइड का रेजिस्टेंस है 65,190। ठीक है, यदि 65,190 ब्रेक कर जाता है सेंसेक्स तो पहला टारगेट आपका बन जाएगा अप मूव के लिए 65,440 और सेकंड टारगेट बन जाएगा 65,890 यदि 65,440 ब्रेक करता है तो। अब यदि नीचे की तरफ आप देखेंगे सेंसेक्स का तो 64,710 का सपोर्ट है। यदि 64,710 का सपोर्ट तोड़ देता है सेंसेक्स तो आपका फर्स्ट टारगेट बन जाएगा 64,290 और सेकंड टारगेट बन जाएगा 64,010 का। तो इस हिसाब से आप नोट कर लीजिए और कल का ट्रेडिंग आप आराम से कर सकते हैं। और फाइनली फिन निफ्टी का बता दे रहा हूँ, ऊपर का जो लेवल है रेजिस्टेंस है 19,790 है पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट है 19,730। यदि 19,790 फिन निफ्टी कल सुबह ब्रेक कर देता है तो पहला टारगेट आपका बन जाएगा 19,920 का और सेकंड टारगेट आपका बन जाएगा, यदि 19,920 भी तोड़ देता है तो 20,060 का, 20,060 का। और नीचे की तरफ यदि सपोर्ट 19,730 ब्रेक कर देता है तो पहला टारगेट हो जाएगा 19,590 और 19,590 भी यदि ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 19,410। तो दोस्तों इस तरह से आप कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन क्लिक कर दे ताकि आने वाला डेली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।